Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that is natural गैस. स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक गैस क्या है, इसके क्या क्या कंपोजिशंस हैं, ठीक है, ऑक्यूरेंस क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं. सो नाउ स्टार्ट नेचुरल गैस. फर्स्ट पॉइंट इसमें ओरिजिन क्या होता है. तो देखो, नेचुरल गैस वाज फॉर्मेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अलोंग विथ पेट्रोलियम विथ माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड गुड ब्रीड अंडर द सैंड एंड म्यूड. जो नेचुरल गैस होती है फॉर्मेड मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों साल पहले या मिलियंस ईयर पहले, विथ पेट्रोलियम व्हेन द माइक्रोस्कोपिक सी, जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है, डाइड एनिमल्स थे, मरे हुए जो एनिमल्स थे, उनसे हमने किसका निर्माण किया, नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का. दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर एन एरोबिक कंडीशन चेंज टू द गैस एंड पेट्रोलियम एंड डिस्कस एलियर. देखो क्या होता है, दीज प्लांट्स और एनिमल्स, यह प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, अवायवीय कंडीशन में, किसमें, अवायवीय कंडीशन में चेंज टू गैस, अवायवीय कंडीशन में चेंज हो जाते हैं गैस एंड पेट्रोलियम में. जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स थे वह अवायवीय कंडीशन में गैस और पेट्रोलियम में क्या होते हैं, चेंज होते हैं. एज डिस्कस ईयरली, जिसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं. ओके, इसमें देखते हैं कंपोजिशन क्या होता है. नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ 95% मीथेन. जो नेचुरल गैस होती है वो, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. सबसे पहले बात करें हम किसकी, मीथेन की. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. क्या होता है, 95% मीथेन, 5% मिक्सर ऑफ इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6. इसके अलावा हम बात करें किसकी, प्रोफेन की. प्रोफेन का फॉर्मूला होता है C3H8. इसके बाद हम बात करें एथिलीन की. जो एथिलीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H4. ठीक है, ये क्या होता है, C2H4. समझ में आ गया कि जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन 95%, ओके, CH4, 5% ऑफ मिक्सर्स, जिसमें 5% मिक्सर्स किस किस का होता है. इसके अलावा इथेन का C2H6, प्रोफेन C3H8 एंड इथिलीन C2H4. ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं, किसका कंपोजिशन है ये, नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का. इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ऑक्यूरेंस की. किसकी बात करते हैं हम, ऑक्यूरेंस क्या होता है. देखो घटना, नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रेप बिटवीन इम्प्रेस रॉक सम टाइम अलोंग विद द पेट्रोलियम एंड सम टाइम विदाउट पेट्रोलियम. जो नेचुरल गैस होती है फाउंड, जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको, जो प्रबल होती हैं, जो रॉक चट्टानें होती हैं, सम टाइम अलोंग विथ पेट्रोलियम, सम टाइम विदाउट पेट्रोलियम के रूप में. इन इंडियन गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर इन त्रिपुरा, मुंबई, ठीक है. इसके अलावा है कृष्णा, गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर. ये विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, विभिन्न फील्ड है जहाँ पे ये क्या पाई जाती है, ये इंडियन गैस के रूप में पाई जाती है. इन क्षेत्रों के रूप में हम पाई जाती है. अब देखते हैं हम क्या, यूजेज ऑफ नेचुरल गैस की. जो नेचुरल गैस है उनके क्या क्या यूजेज हैं. फर्स्ट पॉइंट अपना, एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये क्या होते हैं, किस किस के सोर्स होते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन के सोर्सेज होते हैं. व्हेन ए नेचुरल गैस हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर द डिकम्पोज पायरोलाइसिस फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन. जब हम नेचुरल गैस को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में, जब हम नेचुरल गैस को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होती है, वो टूटती है
या उसका क्या होता है, पायरोलाइसिस होता है टू फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमें दो मोल मिलते हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल गैस भी किसका कंपोजिशन है, कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें, एज ए फ्यूल नेचुरल गैस इज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल होती है, ईंधन होती है नेचुरल गैस में, वेरी हाई कैलोरी, उसका जो ऊष्मीयमान होता है, कैलोरी वैल्यू का मीन्स होता है ऊष्मीयमान, कितना होता है 55 kg। कितना होता है उसका 55 kg। इट वन रियरली एंड यूज टू फूल ए होम्स ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। जिसका उपयोग हम किस किस में करते हैं, फ्यूल ईंधन के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप में हम घर पे, जैसे इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, कन्वर्जेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि किस प्रकार से हम जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका अभिसरण हम किस प्रकार से करते हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फैक्ट दैट इज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू बी मेड। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमने मिलियंस ईयर्स पहले ही किसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि जो फॉसिल ईंधन होती है उनका हम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि उनका यूजेज क्या है, ठीक है। दे आर कोल्ड नो रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज दे आर फॉर्मेड विथ एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होते हैं ये, नो रिन्यूएबल, दैट मीन्स गैर नवीनीकरण होते हैं, रिसोर्स के रूप में होते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्मेड विथ एक्सटर्नली स्लो रेट इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत कम रेट में क्या होते हैं, अर्थ पे क्या होते हैं, फॉर्मेड होते हैं। विथ देयर एक्सटेंसिव यूज टू स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल इन गेटिंग डिप्लेटेड, is the rate of which they are being used they would soon and depleted. Burning of these fuels causes air pollution. जब भी हम फ्यूल्स को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, तो क्या होती है, कोजेज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, लकड़ी को जलाने पर एयर पोल्यूशन होता है। इट इज आल्सो रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसका कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, which is a result of increased level of carbon dioxide gas in atmosphere। इसका मतलब होता है, इसके रिजल्ट का इंक्रीज होना क्या होता है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसकी मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है। और वी नो डैट स्टूडेंट, आप जानते हो जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे लिए एक विषैली गैस होती है, जो हमारा जब भी हम क्या करते हैं, ये पॉलीथीन वगैरह को जलाते हैं तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन से बदबू हो गया तो वो क्या है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है, जिससे हमारा दम घुटता है, ठीक है। तो क्या होता है, बर्निंग करने पे, ईंधन को जलाने पर पोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, ठीक है। स्मोक गिवन आउट बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट इन द ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड स्मोक इन विंटर्स। देखो, स्मोक के कारण, धुआं के कारण, आउट बाय व्हीकल्स, वाहनों से जो भी धुआं निकलते हैं, एंड फैक्ट्रियों से जो भी धुआं निकलते हैं, रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हमारे जो श्वसन दर होती है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ओके। वाहनों से, व्हीकल से जो भी स्मोक निकलती हैं या फिर फैक्ट्री से जो भी रिजल्ट निकलती है उससे हमें ब्रीथिंग में, श्वसन में प्रॉब्लम होती है। एंड स्मोक इन विंटर्स, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पोल्यूटेड एयर। जो पोल्यूटेड एयर होती है उसमें कौन कौन से ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर के, एस एंड नाइट्रोजन के, ये दोनों ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं किसमें, पोल्यूटेड एयर में, मिक्स विथ वाटर वेपर टू फॉर्म ए क्लाउड्स एंड फॉल डाउन इन द एसिड रेन डेट डैमेज बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड सोइल एक्सेट्रा। हम बात करें किसकी जो मिक्सर्स होता है, ठीक है, उसमें जो फॉर्म क्लाउड्स, जो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, फॉल डाउन इन एसिड के रूप में, तो क्या होता है, क्या किस किस को डैमेज करते हैं, बिल्डिंग्स को, जो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको, सॉइल को एक्सेट्रा। समझ में आ गया कि जो सल्फर और नाइट्रोजन की जो पोल्यूटेड एयर होते हैं, मिक्सर वाटर के साथ वेपर होके क्लाउड्स में, एंड विभिन्न प्रकार की जो है हमारे पास बिल्डिंग, प्लांट्स एंड सॉइल एक्सेट्रा को क्या करते हैं, इफेक्ट शुड बी मेड टू फाइंड द रिन्यूएबल
sources of energy like energy from wind, sun, flowing waters and these cannot be exhibited and non polluting। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, तो जो रिन्यूएबल होते हैं, नवीनीकरण जो सोर्सेज होते हैं ऑफ एनर्जी लाइक हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जैसे विंड है, सूर्य है, फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। इनसे हमें क्या मिलती है, इन सोर्सेज से हमें क्या मिलती है, नवीनीकरण। तो आप बात करते हो कि दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल गैर नवीनीकरण, एक नवीनीकरण। ओके, द पेट्रोलियम कन्वर्जेंस रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपुल टू सेव द पेट्रोलियम एंड फॉलोइंग बीज, कि हम किस प्रकार से जो रिसर्च करते हैं, जो जीवाश्म का अभिसरण होता है, किस प्रकार से हम एडवाइस देते हैं लोगों को, और सेव द फ्यूल ईंधन, जो ईंधन से विभिन्न प्रकार की जो हानियाँ होती हैं, किस प्रकार से हम लोगों को सलाह देते हैं कि ये करने से ये नहीं होगा। हम बात करें किसकी, सबसे पहले देखो ड्राइव एट मॉडरेटेड स्पीड, इसके सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि जो चालक की गति होती है वो क्या होती है, वो भी क्या करती है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉसिल, मतलब जीवाश्म ईंधन के अभिसरण में फर्स्ट पॉइंट है। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर से, इंश्योर का मतलब होता है जो टायर होते हैं उनके दबाव भी क्या होते हैं, सही। स्विच ऑफ द इंजन टू ट्रैफिक लाइट्स, क्या करना चाहिए, जो इंजन का जो ट्रैफिक लाइट के समय इंजन का जो स्विच होता है वो ऑफ होना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्वाइव रेगुलरिटी, ठीक है। यूज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, क्या करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय जो बाइसिकल होती है उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए किस पे, शॉर्ट डिस्टेंस में। जब भी हम वाहन चलाते हैं तो ये छोटे वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करना चाहिए। यूज कार पूल गो टू वर्क टू स्कूल। ओके, कि निम्नलिखित जो पॉइंट है वो हमें क्या करते हैं, पीसीआर के कारण हम मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो एडवाइस देते हैं लोगों को सेफ फ्यूल के लिए, तो ये हमें ये जो रूल है उनको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर की जो भी एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।